व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एज पर योर डिमांड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 5, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्कड आउट प्रॉब्लम से। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम अरुण शर्मा की बुक हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट कि वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चैप्टर 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज परसेंटेजेस। एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। इससे पहले हम लोगों ने कैट की लॉजिकल रीजनिंग के भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्कड आउट प्रॉब्लम्स ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। सो प्रॉब्लम 5.1, the amount of rupees 5,783 is divided among Sherry, Berry and Cherry in such a way that if 28 rupees, 37 rupees and 18 rupees be deducted from their respective shares, they have money in the ratio of 4:6:9. Now find the Sherry's share. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या है, 5,783 का टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट है 5,783। अब ये 3 लोगों में बटेगा। ठीक है, विच इज शेरी, बेरी एंड चेरी। तो इसे हम डिनोट करते हैं एस से, बी से एंड सी से। ठीक है, अब उन्होंने बोला है, उन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बताया कि कितने प्रोपोर्शन में बटेगा। उन्होंने पहले बताया कि अगर चेरी के शेयर में से 28 रुपीज़ कम कर दिए जाएँ, बेरी के शेयर में से 37 रुपीज़ कम कर दिए जाएँ एंड चेरी के शेयर में से 18 रुपीज़ कम कर दिए जाएँ, तो उनके पास जो मनी होगा वो किस रेशियो में होगा, 4:6:9 में। ठीक है, तो पहले हम ये अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं टोटल में से। ठीक है, तो कितना डिडक्ट हुआ, शेरी में से 28 एंड बेरी में से 37 एंड चेरी में से 18। तो 28 + 37 + 18 कितना होगा, 83 अमाउंट पूरा डिडक्ट हो रहा है, तो टोटल में से भी माइनस होगा। तो जो टोटल 5,783 का था, अब वो कितने का हो गया, 5,700 का। क्यों, क्योंकि इसमें से 83 हमने माइनस कर दिया। अब जो शेयर निकल के आएगा शेरी का, बेरी का एंड चेरी का, वो कितना होगा, इन द रेशियो 4:6:9, 4:6:9 में होगा। तो बताओ शेरी का शेयर कितना है। तो इस सिचुएशन में पहले हम शेरी का शेयर निकाल लेते हैं। तो शेरी का शेयर कितना है, उसका था 4 के इक्वल। ठीक है, एंड 4 डिवाइडेड बाय हम क्या करते थे, टोटल 4 + 6 10, 10 + 9 19। तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू किसका निकालना है हमने, 5,700 का। तो ऐसे ही हम शेयर्स निकालते थे, है ना, कि जितना उसकी क्वांटिटी में है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इंटू 5,700। तो इसे सॉल्व कर लो, 19 × 1, 19 × 300, सो 4 3 ज़ा 1200। ठीक है, तो शेरी का शेयर आ गया इसमें 1200, लेकिन ये शेयर तब आया है जब हमने शेरी में से 28 रुपीज़ माइनस कर दिए थे शेरी के टोटल शेयर में से। तो इसे ऐड कर दो, 1200 + 28, तो ये हो गया 1228 इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था ना। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5.2, टू नंबर्स आर इन द रेशियो P:Q। ठीक है, दो नंबर्स हैं इन द रेशियो P:Q, मतलब P/Q। When one is added to both the numerator and the denominator, the ratio gets changed to RS। जब 1 ऐड हो जाता है P और Q में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाता है RS के इक्वल। तो P में हम +1 कर देते हैं एंड Q में भी हम +1 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, R/S। Again, when 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes 1/2। मतलब इसी सिचुएशन में जब 1 फिर से ऐड हो जाता है, मतलब P + 2 हो जाता है। ठीक है, एंड Q + 2 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है 1/2। अब बताओ फाइंड द सम ऑफ P एंड Q। अच्छा, इस सिचुएशन में हमारे पास यही एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल के आंसर्स तो हम निकाल नहीं सकते। तो अब क्या करें, हमारे पास 2 इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम इसे सॉल्व कैसे करें, हम P और Q की वैल्यू कैसे निकालें। तो इस सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, बट हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस एक एक करके हम लगाएंगे एंड फिर देखेंगे क्या वो इस सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में क्या है, 3। तो 3 सम कैसे आ सकता है, 3P + Q के इक्वल है। तो 2 ऐसे नंबर्स बताओ जिनका सम 3 आता है। तो क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है ना, या तो 1 + 2 होगा या फिर 2 + 1 होगा। अब आप देखो इस सिचुएशन में P + 2 / Q + 2 इज इक्वल टू 1/2 है।
इससे हम देख के ही बता सकते हैं कि Q P से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि P+2 जो है वो 1 के बराबर आ रहा है एंड Q+2 2 के बराबर आ रहा है। तो Q जाहिर सी बात है Q इज़ ग्रेटर देन P, इसे हमें दिमाग में लेके चलना है। तो 1+2 तो हो नहीं सकता, होगा 2+1 ही। तो हम पुट करते हैं P की वैल्यू में 2 एंड Q की वैल्यू में 1, ठीक है। सो P की वैल्यू में हमने 2 जब पुट किया तो 2+2 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू में 1, 1+2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 4/3 इज इक्वल टू 1/2। क्या मैच कर रहा है LHS RHS? नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट द आंसर। सेकंड देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 4। अब 4 किसका सम है, P+Q का, यही हमें फाइंड करना है ना, फाइंड द सम ऑफ P+Q। तो क्या 4 आंसर हो सकता है? तो 4 कैसे आ सकता है, दो तरीक़ों से आ सकता है, या तो 2+2 हो जाए, या फिर 1+3 हो जाए, या फिर 3+1 हो जाए। यही 3 तरीके हैं। अब इसमें देखो, हमने बोला था Q इज़ ग्रेटर देन P, हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये वो सिचुएशन है, नहीं, 2 इक्वल हो रहा है। एंड सॉरी, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, एक्चुअली ये वाला लेना था 1+2, Q बड़ा है ना, तो Q 2 के इक्वल होना चाहिए था। चलो वैसे भी करके देख लेते हैं, आंसर तब भी वेरीफाई नहीं होगा। तो 1 और 2, तो 1 P की वैल्यू, तो 1+2 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू 2, 2+2 इज इक्वल टू 1/2। तो 3/4 इज इक्वल टू 1/2, वेरीफाई तब भी नहीं हो रहा है। अब इस सिचुएशन में देखो, Q इज़ ग्रेटर देन P, तो P को 1 ले सकते हैं एंड Q को 3 ले सकते हैं। तो ये दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये लगा के देखते हैं इक्वेशन में, P की वैल्यू एज 1 एंड Q की वैल्यू एज 3। तो 1+2 डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू इज़ 3, 3+2 इक्वल टू 1/2। सो 3/5 इज इक्वल टू 1/2। क्या LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर सी, 5 हम करके देखते हैं। अब 5 कैसे आ सकता है, 5P+Q का सम कैसे कैसे आ सकता है? या तो आप कर लो 1+4, है ना, या फिर कर लो 4+1, या फिर 2+3 एंड 3+2, राइट। और कोई तरीका नहीं है, तो पहले हम वो वाले एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें P Q से ग्रेटर है। तो ये वाला हो नहीं सकता एंड ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 2+3 हो सकता है एंड 1+4 हो सकता है। तो पहले हम 1+4 को लेते हैं, इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो P की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड Q की वैल्यू हो जाएगी 4। तो कितना हो गया, 1+2 डिवाइडेड बाय 4+2 इज इक्वल टू 1/2। So 1+2 is 3 divided by 4+2 is 6 equal 1/2। 3 times 1, 3 times 2। हाँ, ये मैच हो गया। अब नाउ द LHS is equal to RHS, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में ही आंसर हमें मिल गया। सो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम 5.1 to 5.2। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।